हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके या कनाडा जाने का सोच रहे हैं अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं आज जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, वो यूरोप का इतना ज़बरदस्त मुल्क है। अगर आप यहाँ पे चले आते हैं तो आपकी फैमिली के हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। आपकी फैमिली जिन हालात में भी अभी गुजारा कर रही है उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल उससे यकसर तब्दील हो जाता है और एक बहुत बेहतर लाइफ स्टाइल में आ जाती है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसकी 3 बातें मैं आपको शुरू में बताया था, जिससे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि ये मुल्क कितना ज़बरदस्त है, इसकी कितनी अहमियत है और यहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आपकी फैमिली के हालात कैसे बदल जाते हैं और आपकी फैमिली किस तरह एक अच्छे लाइफ स्टाइल में आ जाती है। दोस्तों, एक तो इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत की बात ये कि ये दुनिया के टॉप 5 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में आता है। दुनिया में आपको पता है तकरीबन 200 मुल्क हैं, 200 कंट्रीज़ हैं और उनमें टॉप 5 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है और ये मुल्क टॉप 5 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में अपना एक मुकाम रखता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जिनके पास इस मुल्क की शहरियत होती है, इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, जिनको इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है, वो दुनिया के 200 में से 190 मुल्कों में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, वीज़ा फ्री जा सकते हैं या उनको फिर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होती है। एक तो इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जो आपको यहाँ के जाने के बाद हासिल होता है। सेकंड, इसका एडवांटेज ये कि यहाँ पे यूके इंग्लैंड के मुकाबले में सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों आप बाहर जा क्यों रहे हो, आप बाहर कोई तफरी करने नहीं जा रहे, कोई सैर करने नहीं जा रहे, कोई मौज मस्ती करने नहीं जा रहे। आप बाहर इसलिए जा रहे हो कि आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हो, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो और यहाँ पे रह के, यहाँ पे जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के हालात हैं, इन्फ्लेशन है, जो आप मेहनत से कमा रहे हो इस वक्त यहाँ पे, जो आपको तनख्वाह मिल रही है पाकिस्तान में या फिर आप दुकान चला रहे हो, उससे जो आपको आमदनी हो रही है उससे आपके वालिदैन, आपके बीवी, आपके बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि यार ये मेहनत मैं बाहर जाके किसी ऐसे मुल्क में आके करता हूँ जहाँ पे मुझे इसका सही रिवार्ड मिलता है और मुझे इतना पैसा मिल जाता है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारने के काबिल हो जाए, मैं उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात आसानी से पूरा कर सकूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप भी एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी गुजारें। ये मेन मकसद होता है आपका बाहर जाने का। तो इस मुल्क की खास बात यह कि यहाँ पे यूके के मुकाबले में आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप की वो 28 मुल्क हैं जिनमें से किसी एक मुल्क का भी अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप के बाकी 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। तो इस मुल्क की एक और ख़ास बात है कि शेंगन कंट्री में भी आता है। यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। यकीनन आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेल्जियम के बारे में। दोस्तों, बेल्जियम का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है ब्रसेल्स। यहाँ की जो आबादी है वो है 1 करोड़ 10 लाख और यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जो मेन ज़बान बोली और समझी जाती है वो इंग्लिश ज़बान है। और दोस्तों, 2 बड़े दिलचस्प फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम के बारे में। दोस्तों, 2 जो दिलचस्प फैक्ट है वो ये कि इसमें से एक तो ये है कि यहाँ पे दुनिया के दूसरे लंबे तरीन आदमी पाए जाते हैं, यानी सेकंड टॉलेस्ट मैन जो दुनिया में पाए जाते हैं वो इसी मुल्क में पाए जाते हैं। दुनिया के दूसरे नंबर पे जो लंबे तरीन आदमी होते हैं वो इसी मुल्क में आपको नजर आएंगे। और एक और ख़ास बात ये कि कहा जाता है कि चांद से जिस मुल्क का हाईवे नज़र आता है, जिस मुल्क का रोड नज़र आता है, वो बेल्जियम ही है। इसको सेंटर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और इसको यूरोप का हार्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेल्जियम का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो, बेल्जियम के वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप यहाँ जाते हो तो आप किस जॉब में फिट हो सकते हो, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो नहीं बुला सकते हो और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब्स की, क्योंकि आपका जो बाहर जाते हो तो मेन मकसद जैसे कि मैंने बताया पैसा कमाना होता है और पैसा आप जब कमाते हो जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 5 किस्म की जॉब है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपके लिए बेल्जियम जाना फ़ायदेमंद भी है नहीं फ़ायदेमंद। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो हैं मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में, गाड़ियों की सनत में। तो अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, ये मैकेनिकल में कोई भी आपने कोर्स करा हुआ है या फिर आपको गाड़ियों के हवाले से कोई भी काम आता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आपने काम करा हुआ है, एज अ लेबर काम करा हुआ है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो एज अ वर्कर काम किया हुआ है आपने गाड़ियों की फैक्ट्री में, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपको गाड़ियों की सेल्स और मार्केटिंग का अगर काम आता है तो यहाँ पे आपको शोरूम्स में भी अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं वो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो अगर आपने केमिकल में कोई बीएससी करा हुआ है, केमिकल इंडस्ट्री में कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, डिप्लोमा करा हुआ है या कोई भी शॉर्ट कोर्स करा है तो आपको केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। और या आपने फार्मेसी करा हुआ है तो आपको यहाँ पे दवाओं की कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपने लेबर या वर्कर केमिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करा हुआ है, काम करना चाहते हो तो आपको एज अ लेबर या वर्कर इन फैक्ट्रीज में जॉब मिल जाती है।
थर्ड नंबर पे यहाँ फार्मिंग में बहुत जॉब है, फार्मिंग एग्रीकल्चर। अगर आपने फार्मिंग और एग्रीकल्चर का काम आता है, जिसमें आम जबान में खेती बाड़ी कहते हैं, तो उस हवाले से भी अच्छी जॉब मिल जाती है। आपको अगर पता हो खेती बाड़ी कैसे करते हैं, क्रॉप्स किस तरह लगाते हैं, किस तरह फसलों को उगाते हैं, किस तरह फसलों को उतारते हैं, कैसे हार्वेस्टिंग होती है, कैसे फार्मिंग होती है, किस तरह फसलों को स्टोर करते हैं, किस तरह फसलों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे सबसे सारे जॉब्स की डिमांड है वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। उसकी वजह है कि दुनिया का सबसे सेफ कंट्री समझा जाता है, यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं हर साल। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। अगर आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहो, अगर पढ़े लिखे हो तो फिर एज अ मैनेजर, कैशियर या अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो। पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको एज अ वेटर जॉब मिल जाती है, वेटरेस के तौर पर जॉब मिल जाती है, या आपको खाना बनाना आता है, शेफ या कुक की जॉब मिल जाती है, रूम क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है, इसका लॉन्ड्री में भी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं तो बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, नर्स हैं जॉब मिल जाती है, डिस्पेंसर है, या फिर कोई भी आपको फार्मेसी या अस्पताल के हवाले से काम आता है तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। तो लास्ट में दो किस्म की डिलीवरी की जॉब्स हैं, एक तो फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, ग्रोसरी की डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, और सेकंड अगर आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यहाँ ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ आखिर में कंस्ट्रक्शन की जॉब है। अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कलर करने का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और आप पढ़े लिखे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करवाइए, आर्किटेक्चर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम शोबे हैं जॉब्स के। जॉब हासिल कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिए 2-3 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे जाएं, उसके जरिए अप्लाई करें। इसके अलावा खुद भी आप देख सकते हैं गूगल पे बेशुमार लिंक्स हैं बेल्जियम में जॉब्स के। वो चीज़ें आपके कंप्यूटर या मोबाइल में बड़ी अच्छी बनी होनी चाहिए। यूरोपियन फॉरवर्ड पे CV और कवर लेटर बना होना चाहिए, उसमें तमाम तफसील हो आपकी तालीम की, और तालीम नहीं है अगर तो तजर्बे की, काम की, हुनर की। उसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह और बड़ा बड़ा लिखें, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर। अमूमन एम्प्लॉय इस पर कॉन्टैक्ट करता है, फ़ोन आपका व्हाट्सअप पे इंटरव्यू लेता है, उससे आप मुतमईन करते हैं इंटरव्यू पे, तो फिर वो आपके लिए खुद वहाँ वर्क परमिट लेता है, आपको जॉब ऑफर लेटर भेजता है। यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो एम्बेसी है बेल्जियम का, आप वहाँ जाते हैं, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए, 3 फ़ोटो, NIC, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके पास होने चाहिए। ये वहाँ पर आप जमा कराते हैं तो अमूमन आपको 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है। वर्क वीज़ा शुरू में 1 साल का मिलता है, काम अच्छा करते हैं बाद में मजीद बढ़ जाता है। सैलरी जो होती है यहाँ पे वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो दोस्तों बेल्जियम एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है जैसा कि मैंने बताया। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप 5 से 6 साल यहाँ रह लेते हो तो आपको PR और नेशनलिटी भी मिल जाती है। और PR और नेशनलिटी मिलने का मकसद ये होता है कि आप दुनिया के 190 मुल्कों में वीज़े के बगैर जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ बच्चों की प्राइमरी की तालीम बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग कॉस्ट लंदन से, इंग्लैंड से कम है, यानी कि उसके मुकाबले में सस्ता मुल्क है। तो आपकी जो आमदनी होती है उसमें आपकी बचत होती है, और जिस मकसद के तहत आप आए थे पैसा कमाने, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बचता है, सेव होता है, और आप और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल बुलंद होता है। फैमिली को भी बाद में आप बुला सकते हो और आप एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हो। तो बेल्जियम के लिए ट्राई करें। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ सब कुछ फ्री भी पड़ सकता है। वो ये कि अक्सर बेल्जियम के एम्प्लॉयर जिसको जॉब देते हैं उसे फ्री एयर टिकट भिजवाते हैं, वहाँ पर फ्री रिहाइश देते हैं और फ्री खाना भी देते हैं। तो लकीली अगर आपको ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है बेल्जियम में जो कि आपको फ्री टिकट देता है, फ्री रिहाइश, फ्री खाना, तो आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है और बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।